अपनी पूरी की पूरी जर्नी को अगर मैं एक लाइन में समअप करूं तो ये लाइन होगी वो, एम फॉर द मून, इफ यू मिस यू मे हिट ए स्टार। सही सुन रहे हो, पूरी की पूरी वीडियो में मैं इसी चीज के बारे में बात करने वाला हूँ और एट द एंड फिर से आपको ये लाइन दोहराऊंगा और मैं एक्चुअल में समझाऊंगा कि कैसे एक लाइन ने मेरी पूरी की पूरी लाइफ बदल दी, पूरी की पूरी जिंदगी बदल दी। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं इस चीज के बारे में तो ये है कि हमेशा ये होता ना कि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से आज की डेट में जिसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सारे आज की डेट में ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल है, हर एक चीज अफोर्डेबल है। आप जो चाहो आपके वो होता ना कि आपकी मोबाइल की स्क्रीन में आपको एक क्लिक के साथ वो आपको मिल जाती है। तो ये होता ना कि बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने के बाद में भी बहुत बोलते हैं कि सर आपने जैसा बोला, जो आपने बोला हमने एज इट इज वैसा ही किया, आपने जो रिसोर्सेज बताए, जो आपने टेक्निक्स बताई, जो सारी की सारी स्ट्रेटेजी बताई वो हमने सब फॉलो करे, लेकिन उसके बाद में भी सिलेक्शन नहीं हुआ। 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, 1 एग्जाम में रह गया, 2 एग्जाम में रह गया, इतने सारे एग्जाम दे दिए, हो ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया। तो ये होता ना कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये होता ना कि हमारे पास रिसोर्सेज के अलावा हमारी जो प्रिपरेशन है उसके अलावा भी एक चीज होनी चाहिए, वो होता है आपका माइंडसेट। जो आपका माइंडसेट होता है ना, एट द एंड वो मैटर करता है कि आप उसको कैसे मेंटेन करते हो, आपका माइंडसेट क्या है, आप जब एग्जाम दे रहे हो उस टाइम पे आप क्या सोच रहे हो, आपका माइंड कैसे वर्क करता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन में। देखो, सबसे पहली चीज ये होती है ना कि मैं हर किसी को बोलता हूँ जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो हमेशा अपना गोल रखो ऑल इंडिया रैंक 1 का। मतलब ये होता है ना कि आप ये सोचो कि सर ये क्या बोल रहे हो, ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 1 मेरी कैसे आ सकती है? ऑल इंडिया रैंक 1 तो सिर्फ एक ही बंदे की आती है, सिर्फ एक ही तो बंदा होता है जिसकी रैंक 1 आ सकती है, बाकी की तो 2 3 4 5 6 ऐसे आएगी। तो हर एक बंदा AIR 1 के लिए क्यों टारगेट रखेगा? इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर आप AIR 1 के लिए टारगेट करते हो ना, तो एटलीस्ट ये होता है ना कि उस AIR 1 को अचीव करने के चक्कर में आप खुद को इतना तराश चुके होते हो, खुद इतनी अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके होते हो कि आपकी रैंक बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ये कह सकते हो ना कि बहुत अच्छी रैंक आती है, जिसकी वजह से आपको डिजायर्ड एम्स मिल जाता है। अब ये होता ना कि एम्स तो मिल गया, ठीक है, लेकिन वही है कि डिजायर्ड एम्स नहीं मिला। वो होता ना कि तैयारी तो कर रहे होते हैं, तैयारी के दौरान हमारे जो सबसे वो होता ना कि किसी भी बंदे से पूछोगे, ठीक है, जब वो तैयारी कर रहा होता है, जब उसकी जॉब नहीं लगी होती, सबसे शुरुआती दौर में वो होता है, तो वो क्या बोलता है कि सर पाकिस्तान भी मिल जाएगा ना तो भी मैं चला जाऊंगा, अफगानिस्तान में भी अगर एम्स बनाओ और सबसे लास्ट रैंक भी आई ना, वो होता ना कि सबसे जितने भी सिलेक्टेड बंदे उनमें सबसे लास्ट रैंक भी आई और मुझे पाकिस्तान में भी अगर एम्स है उसमें भी मुझे सिलेक्शन मिल गया ना तो मैं वहां पे भी चले जाऊंगा। वो शुरुआत में ये सब कुछ बोल रहे होते हैं, और जब ऐसे बच्चों का कैसे भी करके सिलेक्शन हो जाता है और कैसे भी करके उनको कोई भी एम्स मिल जाता है, तब उनके माइंड में दूसरा सवाल आता है कि सर एम्स तो मिल गया लेकिन मैं खुश नहीं हूँ, मुझे घर जाना, मुझे घर के पास वाला एम्स लेना। तो यही तो एक रीजन है ना कि अगर आपने प्रिपरेशन ही ऐसे करी कि बस जैसे तैसे सिलेक्शन हो जाए, कैसे भी करके बस सिलेक्शन हो जाए, बस मुझे नहीं पता सिलेक्शन हो जाए, मर डूब के कैसे भी करके मेरा सिलेक्शन हो जाए, तो बस वो ये होना कि सिलेक्शन तो हो ही जाएगा बट वो आपका डिजायर्ड एम्स नहीं मिल पाएगा। अगेन उसी रेस में आप भागोगे, और ये हमेशा ध्यान रखना जिस रेस में आप अभी भाग रहे हो ना उसमें कई गुना ज्यादा वो डिफिकल्ट हो जाएगी जब आप दोबारा से उस रेस में भागने लगोगे, वही सेम चीजें बार बार आप पढ़ने लगोगे, इवन आपका सिलेक्शन हो चुका होगा तब भी। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है ना कि शुरू से ये हम ऐसी प्रिपरेशन करें कि हमारी जो रैंक है वो शुरू में ही अच्छी हो जाए, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारा नॉट सेट क्रैक हो जाए, या जो हमारा डिजायर्ड एम्स है वो हमें मिल जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप अपना जो माइंडसेट है ना वो ऐसे रखो कि आपको AIR 1 अचीव करनी है। तो उसके चक्कर में क्या होगा कि आप हर एक वो चीज करोगे जो एक टॉपर करता है। आपको हर तरीके से ऐसे सोचना है जैसे कभी भी प्रिपरेशन करो, कभी मॉक टेस्ट दे रहे हो, कभी भी आलस आ रहा हो, आपको लेजीनेस आ रही हो, तब आपको हर बार ये सोचना है कि अगर मैं मेरी AIR 1 आती तो क्या ये सारी चीजें करता मैं, क्या मैं अभी ऐसे फोन पे स्क्रॉल करता या सोशल मीडिया पे ऐसे स्क्रॉल करता या ऐसे ही मैं फालतू में अपना टाइम वेस्ट करता। आपको हमेशा एक पैरेलल एक बंदा रखना है जो एक टॉपर होता है, और हर बार ये सोचना होता है कि अगर मैंने 5 मिनट भी वेस्ट किया, अपने 10 मिनट भी वेस्ट किए ना, तो वो मुझसे 10 मिनट आगे चल जाएगा या मैं 10 मिनट उससे पीछे हो जाऊंगा। आपका हर एक डिसीजन आपको अपने सपने के करीब लेके जाना चाहिए, आपके हर एक डिसीजन ऐसे होने चाहिए। और ये होता ना कि इस चक्कर में बिल्कुल भी आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना कि नहीं 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 मैंने तो रैंक 1 की गोल रखी, अब तो मेरा सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, सर ने बोला कि आज के बाद रैंक 1 लेके आनी है तो बस रैंक 1 ही लेके आनी है, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और मेरी तो रैंक 1 ही आएगी। तो इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं होना है। वो होता ना कि मतलब इसके चक्कर में इतना हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हम एक्चुअल में चीजें पढ़ते ही नहीं, या वो होता है ना कि छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ऐसा माइंडसेट
कि हम खुद को बहुत इंफीरियर फील करते हैं कि नहीं यार उसका नहीं हुआ मेरा कैसे हो जाएगा, वो 5 साल से ट्राई कर रहा है, वो 10 साल से ट्राई कर रहा है, उसका नहीं हुआ मेरा कैसे हो सकता है, यार वो तो मेरा सीनियर था कॉलेज में, वो तो पढ़ने में इतना अच्छा था, उसका नहीं हुआ तो मेरे कैसे होगा। तो ये अंडर कॉन्फिडेंट वाली मेंटेलिटी भी हमारे सिलेक्शन को रोकती है कहीं ना कहीं। तो ना तो ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना, ना ही अंडर कॉन्फिडेंट होना है। रैंक 1 का सिंपली मतलब ये होता है कि आपको एम करना रैंक 1 के लिए। बस इसका सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपको प्रिपरेशन में हर एक वो चीज करनी है जो आपको रैंक दिलाएगी। और अगेन जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप इस टाइम पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करो, तो उस टाइम पे आपको रैंक पे ज्यादा फोकस नहीं करके आपको अपने स्कोर पे फोकस करना है। वो होता है ना कि रैंक आप डिसाइड नहीं करते हो, आपका स्कोर आपकी रैंक डिसाइड करता है। बेसिकली जो हमारे कंट्रोल में चीजें होती है ना, वो हमारा स्कोर होता है। तो हर एक मॉक टेस्ट में आपको यही सोचना है कि बस ज्यादा से ज्यादा अपने स्कोर पे कैसे फोकस करें, अपने स्कोर को कैसे इंप्रूव करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है नहीं इसमें तो मेरी 200 रैंक आई तो इसमें मेरी 100 भी रैंक आई, नहीं नहीं इसमें तो रैंक फर्स्ट आ गई, मजा आ गया, अब तो मेरी रैंक आ ही जानी नोट सेट में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। अपना गोल जो होता है ना, वो रैंक को कभी बनाना नहीं है, अपना टारगेट रैंक को कभी बनाना नहीं है। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे नहीं AIR1 का गोल रखो, अभी आप बोल रहे हो नहीं नहीं गोल तो रखना ही नहीं है। AIR1 का गोल रखने का मतलब सिंपल मीनिंग ये होता है कि आपको हर एक वो चीज करनी है जो आपको रैंक दिलाएगी। और मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आप मॉक टेस्ट के दौरान अपनी रैंक पे फोकस मत करो, उसका मतलब सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि आप अपने जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया, या ये कह सकते हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो उसमें ये एक फैक्टर बिल्कुल भी मत रखो कि सिर्फ आप रैंक को देख के डिसीजन ले रहे हो कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अगर आपकी किसी भी टेस्ट में रैंक अच्छी आई तो आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे, अगर रैंक पीछे भी आ गई तो बहुत ज्यादा वो होता ना कि अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, सर अब तो हो ही नहीं रहा, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। तो ये सारी चीजें सोचनी क्यों है। और एट द एंड ये होता है ना कि आप गोल पे फोकस नहीं करके आप अपनी प्रोसेस पे फोकस करो, अपनी प्रोसेस को एंजॉय करो। आप जो भी आज कर रहे हो वो दिन दोबारा कभी नहीं आने वाले। सिलेक्शन हो भी जाएगा ना तो ये दिन दोबारा से याद आने वाले। मेरा भी सिलेक्शन हो गया, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो लाइफ मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान जीना वो मैं दोबारा कभी नहीं जी सकता। वो लाइफ मेरी इतनी अच्छी थी, भले मैं एक रूम में बैठा होता था, कोई नहीं होता था आसपास, 8-10 महीने तक लगातार कोई नहीं था कांटेक्ट में, बस अपनी प्रिपरेशन करे जा रहा था, वही डेली बोरिंग रूटीन फॉलो किए जा रहा था। लेकिन वो लाइफ का आपका बेस्ट मोमेंट होता है, क्योंकि इन्हीं बोरिंग मोमेंट से, इन्हीं बोरिंग रूटीन से आपकी लाइफ बनने वाली है, आपकी जॉब लगने वाली है, आप मंथली पैसा कमाने वाले हो अच्छा खासा, आपकी फैमिली को आप अच्छी लाइफ देने वाले हो। और ये होता ना कि अपना माइंडसेट हमेशा एक टॉपर की तरह ही रखना। टॉपर कोई नहीं होता, मैं आपके सामने बैठा हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट ही रहा हूँ शुरू से, बस एक रैंक आएगी जिसकी वजह से टॉपर टॉपर टॉपर, ठीक है। क्योंकि टॉपर वही होता है कि जो सही टाइम पे सही चीजें करता है, और जो ये होता है ना कि गलत चीजें बिल्कुल नहीं करता, जो एक जिसको ये लगता है कि चीजें आपको सिंपल करनी, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं होती कि सिलेक्शन के लिए आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है। आपको बस राइट थिंग राइट टाइम पे और राइट डायरेक्शन में करनी होती है। चीजें बहुत सिंपल होती है, उनको करना होता है, और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें फॉलो नहीं करनी होती है। और ये होता ना कि बस इन सारी प्रोसेस में ये मत सोच लेना कि इतना सब कुछ पढ़ लिया तो अब तो मुझे सब कुछ आता है, या फिर ऐसा यार मुझे तो कुछ नहीं आता। भले आपने अच्छे से प्रिपरेशन की, तो ये दोनों ही मेंटेलिटी आपके लिए हार्मफुल है, आपकी सिलेक्शन को रोकेगी। कैसे, ये होता ना कि अब ये सोच ले कि नहीं यार मैंने तो इतना सब कुछ पढ़ा, अब तो मुझे तो आएगा ही आएगा, मतलब मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ, बस मुझे तो कुछ भी पूछ लो, मुझे तो सब कुछ आता है। तो आपको सब कुछ नहीं आता है। और अगर आपने, मेरे दोस्त, ऐसा सोचा है कि नहीं, आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी, उसके बाद में भी सोचा है कि नहीं यार मेरा तो सिलेक्शन होगा ही नहीं, मेरा तो सिलेक्शन कैसे होगा, तो दोनों ही मेंटेलिटी हार्मफुल होती है। आपको बीच वाला रास्ता अपनाना है कि बस मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाके अपना पेपर देना, अच्छे से अपना 100% देना, उसके बाद में चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो वो मैटर नहीं करता। आपको मैं अपनी स्टोरी बताऊं तो जब एग्जैक्टली मैं नोटसेट का पेपर देके बाहर निकला था ना, तो मेरा एक दोस्त था, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, तो उसने मुझसे एक ही बात पूछी कि तेरा पेपर कैसा गया। और पता है मेरा रिएक्शन क्या था? मेरा सिंपल रिएक्शन था कि पता नहीं मुझे सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और वो मेरे लिए मैटर भी नहीं करता, बस मुझे पेपर देके मजा आ गया, बस मजा आ गया पेपर देके। जैसे मैंने प्रिपरेशन करी थी, जैसे मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही सब कुछ गया, और पेपर देके मुझे मजा आ गया। और आप यकीन नहीं करोगे, उसी पेपर में मेरी 36 रैंक आई थी, और मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं एक रैंकर बनने वाला हूँ। तो ये होता ना कि बस प्रिपरेशन इस ढंग से करो, प्रोसेस को इतना एंजॉय करो कि जब पेपर देके सेंटर से आप बाहर निकलो ना, तो आपके चेहरे पे वो एक चमक होनी चाहिए, वो एक चमक जिसमें आप इतना कह सको अगले वाले को कि बस चाहे सिलेक्शन हो चाहे नहीं हो वो मैटर नहीं करता है, मेरा पेपर बहुत अच्छे से गया, मैंने पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, वो मेरे लिए मैटर करता है, और मुझे पेपर देके मजा आ गया। और इसके अलावा आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है रिगार्डिंग आपका सिलेक्शन और एनीथिंग एल्स, तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम हैंडल भी नीचे मेंशन कर दूंगा। इसके अलावा आपको हमारे नीचे नंबर दिए गए होंगे, आप उन पे सिंपली मैसेज करके हमें
अगर हमसे बात करनी है या किसी भी मेंटोर से आपको बात करनी है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। एंड टिल देन थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी, एंड आपका सिलेक्शन अच्छे से हो, आपकी रैंक अच्छे से आए, आप अपनी फैमिली को अच्छी लाइफ दे पाओ, एंड थैंक यू सो मच।